बाय आईआईटियंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जहां छोड़ा था वहीं से। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ और टाइप्स मैट्रिक्स के हो सकते हैं, जैसे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, अपर का मतलब ऊपर की साइड में, और ट्रायंगुलर का मतलब एक ट्रायंगुलर शेप अगर बन जाती है तो उसको हम अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं। बेसिकली अगर कोई मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट के अपर वाले एलिमेंट्स तो एग्जिस्ट करें, बाकी जो लोअर एलिमेंट्स हैं वो अगर जीरो हो जाए, जैसे कि ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि ऊपर की साइड में एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है जिसके एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं। उसी तरीके से इसका सब पार्ट हो सकता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कि ये ट्रायंगल आपका नीचे की साइड में बन जाए और ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो जाए, तो ये हमारा डायगोनल एलिमेंट हो गए, इसके ऊपर के एलिमेंट सारे जीरो हो गए और ये हमारा एक लोअर ट्रायंगल बन गया। तो इन दोनों टाइप्स की मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी, ये लगभग सेम है, बस इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो वो आपको अच्छे से रिमेंबर रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दें, उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उसी के साथ कर दें और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो। मींस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ए आता है तो इस ए मैट्रिक्स को हम बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। जैसे कि आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करो, क्यूब करो, या फिर उसकी कोई भी पावर करो तो सेम आई रहेगा, तो ये एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स, इसका आप स्क्वायर करो, क्यूब करो, तब भी सेम रहेगा। तो बेसिकली आइडेम्पोटेंट का मतलब अगर स्क्वायर करने पे ए आता है तो हम उसे आइडेम्पोटेंट बोलेंगे। तो ये दोनों ही आइडेम्पोटेंट है। इसका भी आप अगर आप स्क्वायर करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ करेंगे, तो फिर से यही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। तो ये भी एक आइडेम्पोटेंट का एग्जांपल है। नेक्स्ट होती है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी को आप सोच सकते हैं कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दें और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, आपको 1 0 0 1 वाली फॉर्म मिल जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको आई मिलेगा, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मिलेगी, तो ए को हम कहेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट होता है निलपोटेंट। निलपोटेंट का मतलब आप नाम से समझ सकते हो, निल मतलब जीरो। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स की पावर करते जाएं और एक टाइम ऐसा आए कि उसकी पावर करने के बाद आपको जीरो मैट्रिक्स मिल जाए, तो उस ए मैट्रिक्स को हम बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। और जितना पावर करने के बाद वो जीरो हो रहा है तो उस पावर को हम बोलेंगे क्लास और इंडेक्स ऑफ ए। तो बेसिकली निलपोटेंट का मतलब ए की पावर एक्स आपने किया और आपको जीरो मिल गया, तो वो जो एक्स है वो तो उसका इंडेक्स है या क्लास है, और इस ए मैट्रिक्स को हम निलपोटेंट बोलेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं इस मैट्रिक्स का, अगर आप इसकी पावर 3 बार करें, आप ए को देखेंगे तो ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर कीजिए वो भी नॉन जीरो आएगा। लेकिन अगर आप ए का क्यूब कर दोगे, मतलब इसका 3 बार मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो ये आपको जीरो दे देगा। तो जीरो देने का मतलब ये एक निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी, और क्योंकि क्यूब करने पे जीरो मिल रहा है तो इसकी जो क्लास है वो 3 हो जाएगी, या फिर इसका इंडेक्स है वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जांपल का। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, a इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और कह रखा है कि जो a का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो i आता है। i का मतलब अभी हमने देखा था, अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं तो उस मैट्रिक्स को अगर i आता है तो उसे हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। तो दे रखा है कि जो हमारी a मैट्रिक्स है वो इनवॉल्यूटरी है, तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रिलेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिकली जो कहा गया है वो आप कर दीजिए। आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा का उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। और दे रखा है कि ये आई के बराबर है, क्योंकि ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो हम इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा को 1 के बराबर कर सकते हैं, और यहां से हम लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0। तो सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक भी है और एसक्यू सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं, ए मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज किया और ए आ गया, तो उसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं। और एसक्यू सिमेट्रिक हम लोगों ने पढ़ा था
कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें और वो -a के बराबर आ जाए। अब कह रहे हैं कि ये ए मैट्रिक्स दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, मतलब कि ये सिमेट्रिक भी है और ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो अगर आप इस ए ट्रांसपोज की जगह पे ए पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, तो आप लिख सकते हैं a इक्वल्स टू -a। तो बेसिकली यहां से आप कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वो जीरो होगी। सो ए विल बी अ जीरो मैट्रिक्स। सो जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों ही होती है। इस क्वेश्चन को जब हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पर डाला था तो कुछ लोगों का डाउट था कि इस ए मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स के साथ साथ डायगोनल मैट्रिक्स क्यों नहीं कह सकते। तो बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स की एक खासियत होती है कि उसके डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, और ये जो हमारी मैट्रिक्स है इसके डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हैं, तो ये हमारी डायगोनल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको दे रखा है कि मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर करने पर आपको ए मिलता है। किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वही मैट्रिक्स आती है, तो इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अभी हम लोगों ने डिस्कस किए थे दो मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मतलब स्क्वायर करने पे ए आ गया, और इनवॉल्यूटरी मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू आई आ गया। तो पहला जो क्वेश्चन था उसमें आपको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स दी गया था, इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, और पूछा गया है कि i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a की वैल्यू क्या होगी। i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने ए मैट्रिक्स को ऐड किया, उसका होल क्यूब किया -7a, तो वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली हम इसका क्यूब कर सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगा के, तो ये हो जाएगा आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर a प्लस 3i a स्क्वायर माइनस 7a। अब i का आप कितना भी क्यूब कितनी भी पावर करें तो वो i आता है, तो ये i हो जाएगा। a क्यूब को आप a स्क्वायर इंटू a कह सकते हो, और i स्क्वायर को i कह सकते हो, और किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करते हैं तो वही मैट्रिक्स आपको मिलती है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी -7a। इस a स्क्वायर की जगह पे आप a लिख सकते हो, इस a स्क्वायर की जगह पे भी आप a लिख सकते हो, तो इस पूरी इक्वेशन को आप लिख सकते हो i प्लस a प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a। ये सब कैंसिल होके जीरो हो जाएगा, आपको मिलेगा i। सो द आंसर ऑफ i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a विल बी i। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है a इक्वल्स टू अल्फा 0 1 1, दूसरी मैट्रिक्स b दे रखी है 1 0 5 1। आपसे कह रखा है कि जो a स्क्वायर है वो b के बराबर है। अगर हम a मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं तो वो मैट्रिक्स b के बराबर आता है। तो पूछा गया है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो हम पहले a स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, मैट्रिक्स a का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स a में ही कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है, हम रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम के साथ करते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर 0 1 अल्फा प्लस 1, और ये चीज हमारी b के बराबर है जो कि है 1 0 5 0 5 1। तो हम जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो बराबर होने चाहिए। तो बेसिकली हम कह सकते हैं अल्फा स्क्वायर 1 होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं यहाँ से अल्फा स्क्वायर इज 1, सो अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो सकती है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं अल्फा प्लस 1 हमारा 5 होना चाहिए, तो यहाँ से हम अल्फा कह सकते हैं 4। तो अल्फा की वैल्यू 4 आ रही है और यहाँ से अल्फा की वैल्यू +1 और -1 आ रही है। तो बेसिकली अल्फा की कोई एक यूनिक वैल्यू ऐसी हमें नहीं मिल रही है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। अब अल्फा की जब यूनिक वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है तो हम बोलेंगे कि देयर इज नो रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर एक वैल्यू होती जो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती तो वो हमारा आंसर होता। तो इस केस में हमारा आंसर है नो रियल वैल्यू। ओके, अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने जो ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था उसको हम समझ लेते हैं। आपको तीन मैट्रिक्स दे रखी हैं, मैट्रिक्स x, मैट्रिक्स y और मैट्रिक्स p। x का ऑर्डर है 4/3, y का ऑर्डर है 4/3 और p का ऑर्डर है 2/3। आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ p मल्टीप्लाई x ट्रांसपोज इनटू y का इनवर्स इनटू p का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा। ये क्वेश्चन गेट में प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा भी है। अब आपको क्या करना है, जो जो इसमें पैरामीटर्स दे रखे हैं उन सबका ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। अगर हम x के ट्रांसपोज का ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए x का ऑर्डर है 4/3, तो x ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा 3/4। उसी तरीके से y का ऑर्डर आपको 4/3 दे रखा है, तो अगर आप x ट्रांसपोज इनटू y का ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहेंगे, कल हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो देखा था। तो x ट्रांसपोज इनटू y अगर आप कर रहे हो तो ये दोनों एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, बराबर हैं, दोनों 4 हैं, और जो मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर आएगा वो हो जाएगा 3/3। तो x ट्रांसपोज इनटू y का ऑर्डर होगा 3/3। अब उसका इनवर्स भी करेंगे तब भी ऑर्डर सेम रहने वाला है,
तो x ट्रांसपोज इनटू y का इनवर्स का ऑर्डर भी 3/3 रहेगा। P का ऑर्डर आपको 2/3 दिया हुआ है, तो P ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा, ट्रांसपोज करने का मतलब रो आपकी कॉलम बन गई, कॉलम आपका रो बन गया, तो जो नंबर ऑफ रोज थी वो अब नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे। तो बेसिकली P का ऑर्डर अगर 2/3 है तो P ट्रांसपोज का ऑर्डर आपका 3/2 हो जाएगा। अब हमें ये सारे मल्टीप्लिकेशन एक साथ करने हैं, तो देखो P का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है x ट्रांसपोज y का इनवर्स इनटू P ट्रांसपोज में, तो P का ऑर्डर है 2/3, इस इनवर्स का ऑर्डर है 3/3, P ट्रांसपोज का ऑर्डर है 3/2। इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको ओवरऑल ऑर्डर मिलेगा 2/3, और जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा 2/2। सो द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस होल इक्वेशन विल बी 2/2, और 2/2 मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज भी कर दें तब भी ऑर्डर सेम रहता है, सो आंसर विल बी ए। अब की बार हमारा नया टॉपिक है, इसका नाम है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जब हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स डिस्कस करेंगे तब भी ये हमारे काम आएगा, लेकिन अभी हम इसको बेसिक समझ लेते हैं कि होता क्या है ट्रेस। तो बेसिकली ट्रेस का मतलब है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर दें तो उसको हम ट्रेस बोलते हैं सिंपली। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब जहां पे रो और कॉलम बराबर होते हैं, a11 a22 a33 a44 an, तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसे हम ट्रेस बोलते हैं। जैसे कि इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रेस निकालोगे तो आपका ट्रेस हो जाएगा 1 + -3 + 5, so it will be 3। मतलब आपको केवल डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करना है। ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं मैट्रिक्स ए में लैम्डा किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं और उसका ट्रेस कैलकुलेट करता हूं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप लैम्डा को बाहर रख लीजिए और ए का ट्रेस निकाल के उसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से दो मैट्रिक्स का समेशन हो रहा है, उसका आप ट्रेस निकाल लीजिए, या फिर दो इंडिविजुअल मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल के ऐड कर दीजिए, एक ही बात है। नाउ अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आप ट्रेस ऑफ a इंटू बी विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ b इंटू ए। दोनों के a इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन करो या b इंटू ए का करो, जो ट्रेस आएगा वो सेम आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट किसी मैट्रिक्स का, जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं उसी तरीके से है। बेसिकली कॉन्जुगेट करने के बाद क्या होता है, जैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिख रहे हो x प्लस आइटा y, कॉम्प्लेक्स नंबर z था जिसको आपने लिख दिया x प्लस आइटा y। अब जब आप उसका कॉन्जुगेट करेंगे तो रियल पार्ट जो x है वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका माइनस y हो जाएगा, माइनस आइटा y। तो कॉन्जुगेट करने से किसी भी मैट्रिक्स का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो उसी तरीके से मैट्रिक्स में भी होगा। तो मैट्रिक्स की कॉन्जुगेट को हम a बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। a बार का मतलब कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स थी आपके पास 2 + 3 आइटा, 4 - 7 आइटा, 8 माइनस आइटा, 6 9 + आइटा। अब जब आप इसका कंजुगेट करोगे तो जहां जहां पे आइटा का टर्म आ रहा है वहां वहां पे आपको बस साइन चेंज करना है। तो ये 3 आइटा की जगह पे -3 आइटा हो जाएगा, ये 7 आइटा की जगह पे +7 आइटा हो जाएगा, ये माइनस आइटा हो जाएगा, ये प्लस आइटा हो जाएगा, तो ये आपका कॉन्जुगेट हो जाएगा। इसमें रियल पार्ट्स का कोई चेंज नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन बस आपको चेंज करना है। ओके, कॉन्जुगेट के बेसिस पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट किया और उसका फिर से कॉन्जुगेट कर दिया तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। बेसिकली आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किया तो आपको मिला x माइनस आइटा y, और जब उसका फिर से कॉन्जुगेट करोगे तो फिर से वो जो माइनस आइटा y है वो प्लस आइटा y हो जाएगा। तो वी विल गेट द सिमिलर कॉम्प्लेक्स नंबर आफ्टर 2 सक्सेसिव कॉन्जुगेट्स। सो द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ a बार एंड उसका फिर से बार, तो वो आपके a के बराबर होता है। अगर आप दो मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं और उसका कॉन्जुगेट करते हैं तो वो दो मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट के समीशन के बराबर होता है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर k से मल्टीप्लाई करते हैं एक मैट्रिक्स में और उसका कॉन्जुगेट करते हैं तो हम k कॉन्जुगेट a कॉन्जुगेट कहते हैं। a इंटू बी का कॉन्जुगेट a कॉन्जुगेट b कॉन्जुगेट होता है। ओके, अगर कोई मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स है जिसमें कोई आइटा वाला टर्म नहीं है तो हम उसका कॉन्जुगेट करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। और अगर कोई मैट्रिक्स प्योरली इमेजिनरी है जिसमें कोई रियल पार्ट ही नहीं है तब उसका जो कॉन्जुगेट है वो -a के बराबर होता है। ये तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर रियल मैट्रिक्स होगी तो उसके कॉन्जुगेट करने के बाद कोई भी एलिमेंट चेंज ही नहीं होगा तो एज इट इज मैट्रिक्स मिल जाएगी। अगर प्योरली इमेजिनरी होगी तो सारे एलिमेंट्स का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा और वो एग्जैक्टली आपको -a के बराबर मिल जाएगा।
नेक्स्ट है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसके बेसिस पे हम कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट का मतलब है कि हम किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करेंगे, उसके इमेजिनरी पार्ट को साइन चेंज करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज भी करेंगे साथ में। ट्रांसपोज का मतलब उसकी रोज को कॉलम बनाएंगे, कॉलम्स को रोज बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 प्लस आइटा 3 माइनस आइटा 4 1 माइनस आइटा। अब आप इसका अगर कॉन्जुगेट करेंगे तो आपको मिलेगा इस आइटा की जगह पे माइनस आइटा, इस माइनस आइटा की जगह पे प्लस आइटा, फिर से इसकी जगह पे प्लस आइटा। तो ये हो जाएगा आपके पास ए का कॉन्जुगेट। और अगर हम कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट निकालना चाहते हैं तो हमें इसका ट्रांसपोज करना होगा। और ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट को हम डिफाइन करते हैं ए थीटा, ए स्टार या फिर ए कॉम्प्लेक्स ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। इन तीनों में से किसी भी सिंबल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप ए थीटा निकालेंगे तो बेसिकली आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना होगा। तो ये रो आपकी कॉलम बन जाएगी, ये रो आपकी दूसरा कॉलम बन जाएगी। तो आपको मिलेगा 2 माइनस आइटा 3 प्लस आइटा 4 1 प्लस आइटा। So this will be the transposed conjugate. अगर हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो ए थीटा का फिर से थीटा, मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किया फिर से किया तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। ए प्लस बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ए कॉन्जुगेट ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के बराबर होता है। उसके बाद अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं के ए थीटा के बार ए थीटा के बराबर होगा, ए बी थीटा आपका बी थीटा ए थीटा के बराबर होगा। नेक्स्ट इसके बेसिस पर हम कुछ मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब अगर हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, तो अगर आपको आई मिलता है तो हम इस ए मैट्रिक्स को बोलेंगे ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आपको आई मिलता है तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। ए ट्रांसपोज इंटू ए भी कर सकते हो, मतलब ये अगर आपका आई है, इफ यू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स with its transpose and you get a identity matrix, then we call this matrix as a orthogonal matrix. अगर हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्सेस को, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मतलब जिसमें आइटा का टर्म आता है, if you want to define these matrix, so these can be defined in three types. First is Hermitian matrix. Hermitian matrix की डेफिनेशन क्या है? a थीटा का मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ट्रांसपोज कंजुगेट। तो ए का हमने ट्रांसपोज कंजुगेट किया और आपको ए मिल गया, तो हम ए को बोलेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। और अगर माइनस ए के बराबर मिला तो हम उसे बोलेंगे स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? अगर हम किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज्ड कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें और आपको आई मिल जाए तो उसको बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आपका ए के बराबर है। ये आपकी अगर ए मैट्रिक्स है, अगर आप इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ए तो एज इट इज रहेगा, डी एज इट इज रहेगा, ये बी प्लस आइटा सी है, इसका आप कॉन्जुगेट करोगे तो ये बी माइनस आइटा सी हो जाएगा, लेकिन जब ट्रांसपोज करोगे तो यही एलिमेंट यहाँ पहुंच जाएगा। तो आपकी जो मैट्रिक्स ए है ओरिजिनल, इसी का आपको ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करने पर यही मिल जाएगा। तो ये हमारी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। नेक्स्ट होती है एस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। जैसे कि हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते थे, वैसे ही हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन है। सिमेट्रिक में हम लिखते थे ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, हर्मिशियन में हम लिखते हैं ए थीटा इज इक्वल टू ए, ए ट्रांसपोज कंजुगेट इज इक्वल टू ए। सिमिलरली स्क्यू सिमेट्रिक में हम लिखते थे ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, स्क्यू हर्मिशियन में हम लिखेंगे ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। एस्क्यू सिमेट्रिक में हम बोलते थे कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, यहाँ पर भी हम बोलेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं। यहाँ पर अगर आप इसका ट्रांसपोज कंजुगेट करेंगे तो आपको मिलेगा ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। ओके, नेक्स्ट थी हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स का मतलब ए थीटा इज इक्वल टू ए इनवर्स, या फिर हम लिख सकते हैं ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई, या फिर ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आई। कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। ये आपकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। आज हमने काफी सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं।
यूनिटरी मैट्रिक्स, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स 8 into 8 थीटा इक्वल्स टू I, हर्मिशियन मैट्रिक्स 8 थीटा इक्वल्स टू A, एसक्यू हर्मिशियन 8 थीटा इक्वल्स टू -A। उसके बाद हम लोगों ने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ा A into A ट्रांसपोज इक्वल टू I। फिर हम लोगों ने पढ़ा ये तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, इसके बारे में था। ट्रेस हमने पढ़ा। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था निलपोटेंट, अगर हम किसी की पावर करें और वो 0 आ जाए। आइडेम्पोटेंट A स्क्वायर इक्वल्स टू A, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स A स्क्वायर इक्वल्स टू I। ओके, फिर हम लोगों ने अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। ओके, अभी हम यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1/√3, 1 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा -1। पूछा गया है कि ये मैट्रिक्स कैसी है, इसका टाइप क्या है, ये ऑर्थोगोनल है, ये सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है या फिर यूनिटरी है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। जब आप इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आपको एग्जैक्टली ए के बराबर आ जाएगा। अब आप जब ए के बराबर आ गया, अब आप तो एक इसका टाइप हो सकता था ए थीटा इक्वल्स टू ए आ रहा है, इसका मतलब ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी हर्मिशियन ऑप्शन नहीं दिया गया है। फिर हम क्या कर सकते हैं, इस ए थीटा का ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब क्योंकि ए थीटा और ए बराबर है तो इस ए का ही हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं 1/3 √3 into √3 3 हो जाएगा। 1 इस दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 3003 1/3। 3 से आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हो तो आपको मिलेगा 10101। तो बेसिकली ए थीटा इंटू ए जब आप कर रहे हैं तो आपको आई मिल रहा है। और जब किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उसके ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स के साथ करते हैं और अगर आपको आई मिलता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स, जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। तो ये हमारी जो ए मैट्रिक्स है ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स का एग्जांपल है। अभी हम माइनर्स और कोफैक्टर्स, उसके बाद उनका यूज करके कैसे हम इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर इनवर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं।